तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगले साल 30 मेंस रॉयल रंबल मैच नहीं बल्कि 40 मेंस रॉयल रंबल मैचेस होने जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो अगले साल का रॉयल रंबल होने वाला है वो ट्रिपल एच एरा के अंदर होगा, यानी कि सरप्राइजेस चीजें बहुत बड़ी होने वाली हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले डिसाइड करने वाले हैं कि भाई 30 मेंस रॉयल रंबल मैच नहीं करते, हम लोग करते हैं अगले साल 40 मेंस एंड वुमेन्स रॉयल रंबल मैचेस। तो क्या कुछ पूरी अपडेट है ये सामने, उसके बारे में वीडियो के मेन इवेंट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। रियल रीजन भी आ चुका है सामने कि अचानक से शेमस को डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी से बाहर निकाल दिया गया। लोगन पॉल ने कहा कि रिसेंट टाइम में जो पॉल ब्रदर्स हैं वो करने वाले हिस्ट्री क्रिएट अपने आने वाले शोज के अंदर, और सीएम पंक की डॉग फाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि भाई सुनने में थोड़ा आपको वाहियात लगेगा, लेकिन ये कुछ चीजें आई हैं सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन हाँ, पहले हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे थे रिसेंट टाइम की पीडब्ल्यूआई 150 लिस्ट के बारे में। पीडब्ल्यूआई के जिन लोगों को पता नहीं लिस्ट क्या होती है, तो रिसेंट टाइम में देखो बेसिकली एक कंपनी है जो कि अपने टाइम टू टाइम लिस्ट जारी करती रहती है कि भाई इनके हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया और कौन सी वुमेन या फिर कौन से जो मेल सुपरस्टार है वो टॉप के ऊपर है। तो साल 2022 की पीडब्ल्यूआई 150 की जो लिस्ट है वो आ चुकी है सामने, जिसमें 150 वुमेन्स को इन लोगों ने रैंक किया है। और जो लिस्ट आई है सामने वो लिस्ट आप लोग देख पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल टॉप 10 के बारे में, इसके अंदर नंबर 1 के ऊपर स्टारडम की सियूरी है, एक्चुअली उनका नाम थोड़ा वियर्ड सा मुझे लगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई की हमारी ईएसटी और डब्ल्यूडब्ल्यूई बियांका बिलेर सेकंड नंबर के ऊपर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है। थंडर रोजा जो कि एडब्ल्यू से वो है नंबर 3 के ऊपर। उसके बाद बेकी लिंच का नाम है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब भी है, लेकिन तब भी भाई वो यहाँ पर रैंक कर पाए हैं। जेड कारगिल का इसके बाद नाम है, इंपैक्ट रेसलिंग का इसके बाद नाम है, फिर चार्ल्ड फेयर का नाम 8th नंबर के ऊपर है, फिर से स्टारडॉम के एक सुपरस्टार को, और आखिरी में इंपैक्ट रेसलिंग के सुपरस्टार टाया का जो नेम है वो यहाँ पर रिवील हुआ है। अब देखो काफी लोगों का मानना ये कि भाई इसके अंदर काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को जगह नहीं मिले, जैसे मैंडी रोज होगी, उनका माना जा रहा है कि रैंक और ऊपर होना चाहिए। तो जिस तरीके से उन्होंने टॉक्सिक अट्रैक्शन को संभाला है, अब देखो अकेले डब्ल्यूडब्ल्यूई की फीमेल टैलेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उनकी क्या कुछ पोजीशन है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि 100 के अंदर जो हमारी डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स को कहां पर रैंक कर रही है। नंबर 2 के ऊपर बियांका बिलेर डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिप्रेजेंट कर रही है एट द हाईएस्ट लेवल। फिर बेकी लिंच है 8th नंबर के ऊपर, शार्लेट फेयर है, फिर 17th नंबर पे लिव मॉर्गन है, 18th पे रोंडा राउजी, और 21 पे जाके यहाँ पर नाम आया मैंडी रोज का, जिससे फैंस काफी डिसअपॉइंट है। फिर मियोको का नाम आया सामने जो कि एनएक्सटी यूके की टैलेंट है। उसके बाद शाशा बिंक्स 26 के ऊपर, 36 पे रक्सोना का, 42 पे रिया रिप्ली का, 47 पे नयोमी, 48 पे जीजी डॉलिन, उसके बाद 49 पे जेसी का, और 61 पे आस्का, और 81 पे नटालिया। तो भाई ये कुछ यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट आई है सामने। अगर मैं 100 की बात करूँ कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन्स है वो कहां पर रैंक कर रही है, लेकिन हाँ बियांका बिलेर काफी अच्छा काम कर रही है इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, और मेरी तरफ से मैसिव कांग्रेचुलेशंस बियांका बिलेर के लिए कि उन्होंने पीडब्ल्यूआई 150 लिस्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई को रैंक करवाया 2nd नंबर के ऊपर, और एटलीस्ट ये लोग एडब्ल्यू से ऊपर ही है। लेकिन बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बारे में जुड़ी है। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का आने वाला रॉ का एडिशन होने वाला भाई, इस शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ऑलरेडी बहुत सी चीजें अनाउंस कर डाली है। आई मीन दो हमारे जो मेगा स्टार ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस दोनों शो के ऊपर अपीयर होते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी ये चीज ऑफिशियल है, और ये शो होने वाला है अमेरिकन एयरलाइन सेंटर डैलस टेक्सास के अंदर। तो रिसेंट टाइम में जो टिकट सेलिंग का नंबर है वो आ चुका है सामने। डब्ल्यूडब्ल्यूई टिकट सेलिंग के अंदर काफी कमाल कर रही है, काफी जल्दी शो सोल्ड आउट होता हुआ नजर आएगा। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हैं। जो रिपोर्ट है वो रिजल्ट की तरफ से 27 अक्टूबर को आई थी सामने। जो करंटली अवेलेबल टिकट्स है वो 882 के आसपास की जो टोटल कैपेसिटी है वो 8236 के आसपास की है, और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक टिकट सोल्ड आउट कर दी है वो 7354 के आसपास की है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, और जो पूरा शो है वो में सोल्ड आउट होता हुआ नजर आएगा। आखिर आपके दो मेगा स्टार अगर एक शो के ऊपर आ रहे तो भाई वो शो कैसे ना सोल्ड आउट हो। ऊपर से जिन लोगों ने पता ये हैलोवीन स्पेशल एडिशन भी होने वाला है, तो मेरे हिसाब से शो पर थोड़ा एक्स्ट्रा मजा भी हमें देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। इस बार ये जुड़ी है हमारे एईडब्ल्यू टैलेंट सुपरस्टार सीएम पंक के बारे में, और डिस्कस करते हैं सीएम पंक की डॉग फाइट के बारे में। तो रिसेंट टाइम में होता है पूरी स्टोरी आती है सामने। जो रिसेंट टाइम में कांड हुआ है ना एलीट और सीएम पंक के बीच में, उसका बेसिकली रीजन क्या है? क्या जो मीडिया स्क्रीम के ऊपर सीएम पंक कांड करके आए थे वो रीजन है इनके पूरे ब्रॉल वगैरह का, या फिर पूरी बैक स्टेज हीट का? तो बताया जा रहा है सीन देखो ये है। सीएम पंक ने अभी तक जो बातें रिवील की हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सीएम पंक ने पूरा मीडिया के अंदर जो भी उन्होंने कहा अपने पोस्ट शो के बाद, उन्होंने बेइज्जती वगैरह की एलीट की, एईडब्ल्यू के ऑफिशियल्स की। इसके बाद जाते हैं अपने आराम से रूम में बैठ जाते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने मीडिया के अंदर ज्यादा कोई बड़ा कांड नहीं कर दिया जिसका कोई उन्हें साइड इफेक्ट देखने के लिए मिले। लेकिन सीन क्या हुआ, इनके ही लॉकर रूम के अंदर इनका डॉग जिसका नाम लैरी है वो भी था। जैसे एलीट आती गुस्से के अंदर वो डोर के ऊपर एक लात मारती है। अब जैसे जो डोर है वो खुलता है, लैरी जो उनका डॉग है वो वहीं पर बैठा होता है, और जो दरवाजे वो उसको जाके एक तरह का लगता है उसको हिट करता है जाके, और इसे देख के सीएम पंक गुस्से में आते हैं। एंड अल्टीमेटली चीजें ब्रॉल के अंदर कन्वर्ट होती हुई नजर आती है। अभी फिलहाल ऐसी कुछ स्टेटमेंट आई है पूरे सीएम पंक की तरफ से कि भाई एक्चुअल में सिनेरियो क्या हुआ था और किस तरीके से चीजें होती हुई नजर। अब क्या सीएम पंक ने इसे कहा है या फिर नहीं, उतना ट्रस्टेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ बताया जा रहा है एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अंदर जो कि रेसलिंग आईएनसी वगैरह की तरफ से आई है सामने कि भाई ये वो रीजन है कि सीएम पंक ने बैक स्टेज ब्रॉल एक्चुअल में
एंगेज की एलीट के साथ में। अब देखो मेरे हिसाब से ठीक है यार, आपका डॉग है, आई नो कि केयर करनी चाहिए उसकी, लेकिन अगर आप ये बहाना मार रहे हो कि आप अपना गुस्सा आपका इतना इसलिए आया क्योंकि आपके डॉगी के ऊपर एक हल्का सा लग गया या फिर जो भी है, चलो एलीट वालों ने कर दिया। देखो उन्हें ये तो नहीं पता था कि भाई दूसरी तरफ कौन है, उन्होंने जानबूझ के डॉग के ऊपर अटैक तो नहीं किया, ये सिंपल सी बात है। लेकिन सीएम पंक अगर अपने जो चीजें गलती हैं वो ब्लेम कर रहे हैं कुत्ते के अटैक के ऊपर, डॉग के अटैक के ऊपर, तो मुझे हल्का सुनने में वियर्ड लग रहा है क्योंकि भाई सीएम पंक यहाँ पर गलत थे। वो लगातार हैंगमैन एडम पेज को टारगेट कर रहे हैं, किसी को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एलीट गुस्से में आए, उन्होंने भैया दरवाजे मारा, दरवाजे गलती से लग गया लैरी के। अब लैरी को लगते देख सीएम पंक ने कहा कि भैया उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने अल्टीमेटली इस चीज को एक ब्रॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कुछ स्टेटमेंट आई है सामने। तो भाई इस पूरी डॉग फाइट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, जो कि सीएम पंक ने एक तरह का रीजन दिया है कि भाई एक्चुअल में जो फाइट है क्यों एंगेज हुई थी, क्या आपके हिसाब से जो रीजन है जस्टिफाइड है सीएम पंक का, अगर अपनी गलतियों के ऊपर कुछ इस तरीके से पर्दा डालने में लगे हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी हमारे सेल्टिक वॉरियर शेमस के बारे में, जो कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स के मेंबर है, लेकिन अचानक से शेमस को डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोर लाइन से बाहर निकाल दिया। हमने देखा भैया ब्लड लाइन ने उनके ऊपर अटैक किया और उन्हें कर दिया पूरे तरीके से इंजर्ड। तो काफी लोग पूछ रहे थे भाई शेमस कब वापस आएंगे और क्या वो रियल रीजन है शेमस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रीसेंट टाइम में बाहर कर दिया है। तो होता है कि जो अपडेट है वो पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से आती है सामने। पीडब्ल्यू इनसाइडर यहाँ पर ये बात रिवील कर रहा है कि शेमस की भैया रीसेंट टाइम में होने जा रही है शादी बारात उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड, जिनके साथ ऑलरेडी वो एंगेज हो चुके हैं इजाबेला के साथ में, और ये वो रीजन है जो शेमस है डब्ल्यूडब्ल्यूई से फिलहाल थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले रहे हैं। शेमस की इसी हफ्ते न्यूयॉर्क के अंदर होने वाली वेडिंग, तो भाई इसलिए थोड़ी बहुत शादी बारात की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। अब शेमस ऐसी थोड़ी पहुंच जाएंगे एकदम लड़ते झगड़ते हुए, इसलिए शेमस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों से ब्रेक लिया। ट्रिपल एच ने अल्टीमेटली आसानी से भैया ब्रेक वगैरह दे दिए और शेमस अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ टाइम के लिए हमें बाहर रहते हुए नजर आएंगे और ऑफ कोर्स थोड़े दिन बाद सेलिब्रेशन वगैरह जो भी कह लो करेंगे और उसके बाद अल्टीमेटली एक बार फिर से हमारे शेमस वापस आते हुए नजर आएंगे। इंजरी का यहाँ पर कोई भी सीन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा पर्सनल टाइम के लिए शेमस ने यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से टाइम मांगा। एंड कांग्रेचुलेशंस भैया शेमस आपकी मैरिज के लिए इजाबेला के साथ में। और ये कुछ अपडेट है जो कि मैं शेमस को लेकर शेयर करना चाह रहा था, लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी है यूट्यूबर लोगन पॉल के बारे में और रिसेंट टाइम में जो लोगन पॉल है इनको लेकर भी कुछ बातें आ चुकी हैं सामने, क्योंकि भैया लोगन पॉल ने कहा वो और उनके भाई यानी कि जेक पॉल दोनों के दोनों जो ब्रदर्स है वो मिलकर आने वाले टाइम में हिस्ट्री क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के साथ में अपनी एक फोटो वगैरह भी डाली है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो। वो कैप्शन के अंदर लिखते हैं बैक टू बैक दिस वीकेंड माय ब्रदर जेक पॉल टेक्स ऑन द लेजेंडरी एंडरसन सिल्वर एट अ सोल्ड आउट डेजर्ट डायमंड एरिना इन फीनिक्स एरिजोना। नेक्स्ट वीकेंड आई विल फेस रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप इन सऊदी अरेबिया, टाइम टू रीराइट द हिस्ट्री। यानी कि भैया अभी फिलहाल आने वाले टाइम में जो मेरा भाई जेक पॉल है वो एंडरसन सिल्वा का फेस करेगा एक सोल्ड आउट शो के अंदर, अगले हफ्ते मैं रोमन रेंस का फेस करूंगा क्राउन ज्वेल के अंदर उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और मौका आ चुका है जब हम लोग दोनों भाई मिलकर एक तरह की रीराइट हिस्ट्री करें, हिस्ट्री को एक बार फिर से लिखे, इतिहास को दोबारा लिखे, ऐसा कुछ कहना है यहाँ पर हमारे लोगन पॉल का। अब भाई वो रोमन रेंस को हरा देंगे ऐसे सुनने में वैसे रियल पॉसिबिलिटी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती है। आई नो लोगन पॉल अच्छा मैच देने वाले, काफी बेहतरीन मैच देंगे, लेकिन रोमन रेंस को हराना है कि लोगन पॉल भी जानते हैं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और करंटली लोगन पॉल तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट 10 फाइनल अपडेट की तरफ और इस बार ये जुड़ी है अगले साल रॉयल रंबल 2023 के बारे में और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कर रहे हैं प्लान रॉयल रंबल 2023 को एक 30 मेंस रॉयल रंबल मैच, एक 40 मेंस एंड वुमेन्स रॉयल रंबल मैच बनाने के लिए। होता है कि रिसेंट टाइम में जो अपडेट है वो ज़ायरो न्यूज़ की तरफ से आती है सामने और ज़ायरो न्यूज़ कहते हैं रिसेंट टाइम में कुछ अर्ली पिच आई है सामने। वो जो स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो रिपोर्ट का, वो लिखते हैं वन स्मॉल रिपोर्ट फॉर नाउ देयर इज समथिंग टॉक विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई दैट द कंपनी में लुक टू डूइंग अ 40 men and women Royal Rumble match. This is very early pitch and but one of the pitch that up to women's lot of the stream backstage in the past week or two. This is however not confirmed yet. यानी कि भैया देखो छोटी सी रिपोर्ट या ये सामने की डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने सोचा है क्यों ना हम लोग जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट ईयर का रंबल है उसे 40 men and 40 women रॉयल रंबल मैच बना दे। अभी फिलहाल जस्ट एक अर्ली पिच है, कोई भी चीजें कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस पिच को काफी सारे लोगों ने बैक स्टेज के ऊपर प्रोत्साहन दिया या फिर कह लो इसे सपोर्ट किया। हाँ पे चीज सुनने में अच्छी लग रही है, हमें ये चीज करनी चाहिए और छोटे टाइम के अंदर इस चीज को काफी डिस्कशन चल रही है बैक स्टेज के ऊपर इस वाली चीज को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए। और जैसे मैंने कहा चीजें पूरी तरीके से कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ अभी फिलहाल अर्ली पिच चल रही है। और जिन लोगों को नहीं पता है क्राउन ज्वेल के अंदर ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के मैच की करवाने की भी एक अर्ली पिच आई थी सामने ज़ायरो न्यूज़ की तरफ से और हम देख रहे भाई ये मैच हो रहा है और कहीं ना कहीं जो ज़ायरो न्यूज़ है भाई फिर इसका मतलब ये भी है कि ट्रस्टेड सोर्स है, तो आपको शायद अगले साल रॉयल रंबल 2023 के अंदर एक 40 मेंस एंड वुमेन्स रॉयल रंबल मैच भी देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ये पहले नहीं किया, आपको याद होगा ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल वहाँ तो 50 मेन का जो रॉयल रंबल मैच है वो हमने देखा था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जरूर ये चीज कर सकते हैं, ऊपर से ट्रिपल एच का आ रहा है और भी सरप्राइज रिटर्न सरप्राइज फैक्टर वो यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो इस वाली चीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से कौन सा रॉयल रंबल मैच होना चाहिए, क्या 30 मेंस रॉयल रंबल मैच ही रहना चाहिए या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को अगले साल एक 40 मेंस एंड वुमेन्स रॉयल रंबल मैच ट्राई करना चाहिए?
अपना जो ओपिनियन है जरूर शेयर करना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।